बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालम जबा का सफ़र हमने शुरू किया है। बाय रोड हम सफ़र कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे चंद दोस्त भी शामिल हैं। बाय रोड ये सफ़र हमारा जारी है। रास्ते में आप देख रहे हैं कि होटल्स हैं, खूबसूरत होटल बने हुए हैं, नए होटल हैं और सड़क भी काफ़ी अच्छी है। ये मालम जबा का रोड है और काफ़ी बड़े होटल्स हैं, नए पुराने होटल दोनों मौजूद हैं दोनों साइड पे रोड की। सफ़र हमारा जारी है। जून का महीना है और मौसम काफ़ी खुशगवार और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बस pakai rokok nih, Sar mas dandan ya rokok. Siapa pakai rokok nih, Sar? Yes, Sar. Yes, pakai rokok. कदा कम दे दिया माना Malam Jawa है सर जी। Yes, sir. पहाड़ी इलाका है मालम जबा का। पहाड़ी इलाका स्वात का एक खूबसूरत तरीन इलाका। पहाड़ी इलाका है, स्वात का खूबसूरत तरीन इलाका। जगह जगह पे होटल बने हुए हैं। रास्ते में छोटे बड़े गांव भी आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये होटल बन रहा है। खूबसूरत होटल है। दूर दूर से लोग यहाँ का मौसम एंजॉय करने के लिए आते हैं। रास्ते के दोनों जानिब खूबसूरत होटल बने हुए हैं। गाड़ी एहतियात से चलानी पड़ती है क्योंकि रास्ता काफ़ी ढलान सा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो इस पे यहाँ मोड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। और बेहतरीन इलाका है। यहाँ काफ़ी लोग विज़िट के लिए आते हैं। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, इसीलिए लोग यहाँ अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए आते हैं। सर्द मुकाम है, सर्दियों में काफ़ी बर्फ़बारी होती है यहाँ पे। ये सारे पहाड़ जो हैं बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। मालम जबा एक टूरिस्ट स्पॉट है। हम चूँकि मालम जबा से आगे की तरफ जा रहे हैं, मालम जबा से पीछे शांगला का इलाका है। शांगला का एक छोटा सा गांव है साबुनी, हम वहाँ जा रहे हैं। लेकिन साबुनी के गांव वाले लोग जो हैं वो अपने आप को स्वाति कहते हैं। वो स्वात में अपने आप को शामिल करते हैं क्योंकि उनका रास्ता जो है वो स्वात से गुज़रता है। स्वात से आते जाते अपने गांव मालम जबा की साइड से। ये पूरा इलाका मालम जबा है।
से Yes, आगे sir. जाना है। Ako ada ginawa न्यू मालम जबा, यहाँ पे भी एंट्री जो है वो 100 रुपीज़ इन्होंने रखी है। इससे पहले यहाँ की एंट्री फ्री थी, लेकिन अब 100 रुपीज़ इन्होंने एंट्री रखी हुई है। हमने यहाँ से भी आगे जाना है, क्योंकि रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार है, पहाड़ी इलाका है और रोड भी कच्चा है, पथरीला इलाका सड़क है। बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन हम काफ़ी एहतियात से गाड़ी चलाएंगे क्योंकि रास्ता ख़राब है। ये देख रहे हैं आप, बारिश भी हुई है, जगह जगह पानी खड़ा है और खड्डे हैं सारे, पथरीला सा रोड है। ये न्यू मालम जबा का इलाका है, अभी बन रहा है। खूबसूरत जगह है, लेकिन इस पर काम अभी होना है। सहूलियात का फुकदान तो है, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे सड़क अच्छी सी बननी चाहिए। आमदोरफ्त का इंतज़ाम अगर होगा तो फिर सामान वगैरह के लिए आसानी होगी लाने ले जाने में। बैक साइड शांगला, ये हम मालम जबा से आगे निकल चुके हैं शांगला की तरफ, और चूँकि बारिश भी हो रही है, बल्कि हो चुकी है बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश थी। इसकी वजह से हम लोग यहाँ कुछ देर के लिए फंस के रह गए और ना आगे जा सकते हैं और ना ही वापस, क्योंकि काफ़ी सर्दी है बारिश की वजह से। इतनी सर्दी है कि बदन कांप रहा है हमारा। यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं गांव की तरफ, साबुनी गांव की हमारे तरफ। साथी हैं, हम मिंगवारा से आए हैं। ये आओ मेरे पीछे पीछे आओ। ये गांव का रास्ता है, पहाड़ी इलाका है। और मौसम इतना सर्द है, जून का महीना है, बारिश हुई है और मेरे ख्याल में 2 डिग्री टेम्परेचर होगा। 2 डिग्री, इतनी सर्दी है कि जनवरी का महीना याद आ गया। और वो सामने वाले गांव यहाँ से वो सामने वाले गांव जो आ रहा है, नजर आ रहा है, वो जिला शांगला पुरन है। बिल्कुल, हाँ। ये गांव जो है ये मालम जबा के पीछे, पहाड़ी के बिल्कुल पीछे, उस तरफ मालम जबा है और ये पुरन शांगला से नीचे, हाँ नीचे वो शांगला है, शांगला की पहाड़ियाँ। ये भी तकरीबन शांगला का ही इलाका है। ये गांव का रास्ता, कच्चा रोड, यहाँ से डाटसन वगैरह गुजरती है, जीप वगैरह।
روټ دې د هغې نه هغه ځنګل وټو دا ډېنې मैंने चादर पहन ली, कंबल ओढ़ लिए मैंने, सर्दी बहुत है। ये देखिए मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। हल्की हल्की हवा भी चल रही है, हवा की वजह से सर्दी में मज़ीद इजाफा हो रहा है। हाँ لاړو ډایرکټ اور خواته نه वाह बर्फ अभी पड़ी है, जून के महीने में बर्फ। ये देखें बर्फ पोश पहाड़ी। ये नीचे एक गांव है, खूबसूरत सा गांव, जगह जगह पे घर बने हुए हैं। सामने वो स्कूल नजर आ रहा है, ये स्कूल है। दगा अमने दे, इस गांव का नाम अमने शांगला का हिस्सा है। اولنې اډر مو شو تل ته لاړم لاموټی کومره راځي هغه دې ته لري ونی ها د پټي شان دي دې نه ډېر خوړې ځګې ده ما ته مې تاسو دې زما ته نه راځه څنګه دلته څه موټی دی مو چې لاړم هلته باغ کې باغ کې کېناسته او ډوډۍ دې مړۍ مو هغه نو یو هلک راغی ما ته څنګه څنګه دی څنګه څنګه ما دې منځوري एक गाड़ी की जमा जरूर नहीं हो रही है रास्ते में जगह जगह पर लोगों ने अपने लिए घर बनाए हुए हैं। बिजली का निज़ाम, तारें फैली हुई हैं, एक खंभा है बिजली का। बिजली का इंतज़ाम भी यहाँ पे हुआ है। نور روډ خو خو یار هغه یو موړه پکې ورانه ونه ها गाड़ी बयान ही खींची यार लगता लग
जंगली गुलाब, सफ़ेद। बोलले होते बुढीचे हाँ अब कोरी दल तर तुमरो वाडा वाडी तर 402 उरुस कम दी कोड़ी कम दी हम चलता वागस ला बाखानी दी करे से कोरी कहते हैं। ये बूटी जो है ये दवाई है, दवाई। अब हम गांव के रास्ते पर रवा हैं। गांव हमारे करीब ही है और बहुत जल्द हम गांव की तरफ पहुंच जाएंगे। सामने गांव नीचे नज़र आ रहा है। अभी आपको मैं कैमरे की मदद से दिखाता हूँ। ये रास्ता था, इस रास्ते से हम लोग आए और ये रास्ता, ये सामने गांव, एक छोटा सा गांव। इस गांव को साबुने कहते हैं। ये साबुने नाम है इस गांव का। एक छोटा सा गांव है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज और बाअखलाक लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ख़ानदानी लोग हैं। जून में बहुत सर्दी लगती है। हाँ, जून का महीना है और सर्दी से हम लोग कांप रहे हैं। बारिश भी हुई है, बारिश की वजह से सर्दी में मज़ीद इजाफा हो गया है। वैसे भी यहाँ का मौसम सर्द रहता है और सर्दियों में तो यहाँ पे इन पहाड़ों पे बर्फ़बारी होती है। ये सारे पहाड़ बर्फ़ से ढके होते हैं, जंगल वगैरह रास्ते सब बर्फ़ से ढके होते हैं। गंदम की फसल नज़र आ रही है सामने, पीली पीली। अभी कटाई नहीं हुई। जून का महीना है लेकिन अभी कटाई नहीं हुई। अभी भी गंदम जो है ना उसमें सही तरह से पकी नहीं है गंदम की फसल। गांव के ऊपर से सड़क है, उस सड़क पर हम लोग गुज़र रहे हैं। सामने खेत नज़र आ रहे हैं। खेती बाड़ी में ये लोग मकई वगैरह, गंदम ये काश्त करते हैं। लोबिया की फसल भी ये काश्त करते हैं यहाँ पे। सामने एक घर नज़र आ रहा है। खूबसूरत गांव है। कार गांव के रास्ते पर आ गए हैं। हाँ, ये ज्वार की फसल, यह अखरोट का दरख्त है। ये छोटा सा अखरोट नज़र आ रहा है। यह अखरोट का दरख्त, वालनट। ये गांव का रास्ता, गांव के पास करीब ही हम पहुंच चुके हैं तकरीबन। ये भी वालनट है, छोटा सा वालनट। अभी पके नहीं है। अगस्त तक अखरोट जो है ना वो पक जाएंगे।
हाँ हाँ। गांव के पास से ही गुजर रहे हैं, तकरीबन पहुंच चुके हैं हम। बस तकरीबन 2-3 मिनट का रास्ता बाकी रह गया। ये एक और वालनट का दरख्त, अखरोट का, ये भी है, वो भी है। यहाँ पे काफ़ी सारे अखरोट के दरख्त हैं। रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार है, काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है चलने में, क्योंकि पथरीला है सारा रास्ता, पहाड़ी इलाका है। इसी वजह से रास्ते जो है ना वो कच्चे, सहूलियात का फुकदान है यहाँ पे। पथरीले रास्ते, दुश्वार गुजार, आम आदमी इस पे नहीं चल सकता। मैदानी इलाकों का शख्स, इंसान इस पथरीले रास्तों पर नहीं चल सकता, मुश्किल से चलना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है चलने में। हमने तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा रास्ता पैदल तय किया इस पहाड़ी इलाके में। इस गांव तक पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लग गया हमें, आधे घंटे से तकरीबन ज़्यादा, 40 मिनट तकरीबन। वो देखें ऊपर जो घर नज़र आ रहा है, हम उसके पास से गुजरे हैं, पहाड़ी का ऊपर का साइड है। ये नीचे यह छोटा सा गांव है। ये भी एक जंगल सा है, बड़े बड़े दरख्त। अब सोच रहा हूँ कि उतर तो गए पहाड़ी से, लेकिन वापस कैसे जाएंगे, बहुत ही मुश्किल रास्ता है। कल इंशाल्लाह वापसी होगी, उस वक्त तक हमें काफ़ी आराम करने का वक्त मिल चुका होगा। आराम के बाद जब रात गुजरेगी तो रात में तो आराम होगा, आराम के बाद फिर रवानगी होगी। समझे तुम चलता जू माशाल्लाह पहुंच गए हम। ये हमारा मेज़बान और हम मेहमान। रात गुजारने के बाद सुबह सवेरे यानी सुबह का ये मंज़र आप देखें, बहुत ही लाजवाब खूबसूरत मंज़र। गांव में रहने का अपना एक मज़ा है, एक लुत्फ़ है। अलबत्ता गांव की ज़िंदगी काफ़ी दुश्वार गुज़ार है। पहाड़ी इलाके के गांव की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन, दुश्वार गुज़ार और मेहनत तलब ज़िंदगी है। लेकिन
आप देखें कि सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। जंगल, दरख्त, जंगल से दरख्तों से ढके पहाड़ खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं, खूबसूरत सीनरी है।